नमस्ते एंड जय हिंद। चलिए, एक्सपोजिंग स्टार के पास में आ चुका है हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल। क्या कहता है एक्सपोजिंग स्टार का एनालिसिस? कौन यहाँ पर सरकार बना सकता है? क्या बीजेपी हिमाचल का वापस से सत्ता हासिल कर पाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता हासिल कर लेगी, या फिर कहीं इन दोनों को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे सत्ता नहीं हासिल कर पाएगी? इसी के बारे में, इसी ओपिनियन पोल के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं चंबा की तरफ। चंबा की 5 सीटों में से 2 जा सकती है बीजेपी के पास में, 2 जा सकती है कांग्रेस के पास में। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। चंबा से चलते हैं कांगड़ा की तरफ में। कांगड़ा की 15 सीटों में से 8 की 8 सीटें जा सकती है बीजेपी के खाते में। बीजेपी के बाद में कांग्रेस के पास में 5 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी अभी अपना खाता खोलते हुए नजर आ रही है 2 सीटों पे, और अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं रहने का अनुमान है। कांगड़ा की तरफ से चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ में। लाहौल स्पीति की 1 सीट पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लाहौल स्पीति की तरफ से चलते हैं कुल्लू की तरफ में। कुल्लू की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी स्थापित हो सकती है, 2 पर कांग्रेस अपना कब्जा जमा सकती है और आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुल्लू से सीधा चलते हैं मंडी की तरफ में। मंडी की 10 विधानसभा सीटों में से 6 जा सकती है बीजेपी के खाते में, 2 जा सकती है कांग्रेस के खाते में, 1 जा सकती है आम आदमी के पास में और 1 जा सकती है अन्य के खाते में। मंडी से चलते हैं हमीरपुर के तरफ में। हमीरपुर की 5 सीटों में से 2 जा सकती है बीजेपी के पास। यहाँ पे कांग्रेस लीड करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। 3 जा सकती है कांग्रेस के पास में। आम आदमी पार्टी के पास में यहाँ पे कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर से चलते हैं ऊना के तरफ में। ऊना में 5 सीटों में से 3 लेके जा सकती है बीजेपी, 1 लेके जा सकती है कांग्रेस और 1 लेके जा सकती है आम आदमी पार्टी। अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऊना के बाद में सीधा चलते हैं बिलासपुर। बिलासपुर की 4 सीटों में से 3 पे बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी, ना ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोल पाएगी। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सोलन वैली की तरफ चलते हैं। सोलन में की 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी काबिज हो सकती है, 2 पर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन सकती है और 1 भी सीट आम आदमी पार्टी यहाँ पर लेके नहीं जा पाएंगे और 1 सीट पर अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सोलन के बाद चलते हैं सिरमौर में। सिरमौर की 5 सीटों में से सिर्फ 1 पर बीजेपी जीत सकती है, 3 पर कांग्रेस जीत सकती है और 1 पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य मतलब छोटी छोटी पार्टियां भी और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो लोग भी। अन्य मतलब सिर्फ आप निर्दलीय मत समझिए, अन्य मतलब छोटी छोटी जो पार्टियां है हिमाचल प्रदेश में वो भी अन्य में ही मैंने कैलकुलेट किया है। सिरमौर से चलते हैं शिमला की तरफ में। शिमला की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी लेके जा सकती है, उसमें से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में यहाँ पे 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। शिमला से चलते हैं किन्नौर के तरफ में। किन्नौर की 1 सीट पर ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जमता हुआ दिख रहा है। किन्नौर की 1 सीट में से 1 ही सीट पूरी आम आदमी पार्टी लेके जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य बीजेपी और कांग्रेस हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल की, कौन यहाँ पे सरकार बना सकता है? क्या बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी या फिर कहीं आम आदमी पार्टी तो सरकार नहीं बना लेगी, बट अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं आम आदमी पार्टी तो मेरे को आउट ऑफ इक्वेशन लग रही है। जो टक्कर लग रही है वो लग रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, पर क्या किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है? तो चलिए देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन, जो एनालिसिस, जो ओपिनियन पोल मेरे सामने आया है उसमें बीजेपी को मिल रहे हैं 35 सीटें, मतलब 68 सीटों में से
35 सीटें बीजेपी लेके जा सकती है, 21 सीटों पे कांग्रेस आगे रह सकती है और 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही है, जबकि 4 सीटों पे अन्य आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी बहुत कट टू कट में अपनी सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा कठिन जाने वाला है, ये ज़रूर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये तो ऐसा एक रूल बना हुआ है ना कि 5 साल किसी और को सत्ता दे दो, 5 साल किसी और को दे दो। बट अभी के मुकाबले अगर आज के दिन ये चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अभी रैली करने में उतरेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उतरेंगे, अरविंद केजरीवाल उतरेंगे, राहुल गांधी उतरेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा उतरेगी, तो हो सकता है ये आंकड़ों में कुछ फेरबदल थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। बट अगर आज के डेट की बात करूँ, अगर आज इलेक्शन हो जाए, अगर आज हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाए, आज काउंटिंग हो जाए, तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई हमको दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से आते हैं। इसके अलावा हमारे खेल मंत्री भी यहीं से आते हैं, तो शायद उनका नाम भी इस चुनाव में आगे रहते हुए दिखाई देगा, उनको स्टार प्रचारक में भी रखा जा सकता है। अब पता नहीं क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी हिमाचल में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। उनको कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी, पर आम आदमी पार्टी इस बार भी सरकार के या सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छुइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।